नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल हो गए। मैं बात कर रहा हूं, अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि आयुष्मान जो योजना है उसमें एज लिमिट जो है वो 70 से घटा करके 60 वर्ष करने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। दूसरा, जो उनको जो मदद दी जाती है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, वो 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा एक तरीके से होता है और उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक का प्रस्ताव आपको देखने को मिला है। जब मैं इस आयुष्मान कार्ड की योजना की जब हम बात करेंगे तो इस योजना का जब आप नाम लिया जाता है तो इसमें आप देखो, जब इसकी जो शुरुआत की गई थी तो 5 लाख का मुफ्त उपचार इसमें देने की बात कही गई थी। आप जेपी नड्डा साहब को देख रहे हैं, वो ये जेपी नड्डा हैं जो वर्तमान में हमारे क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर वर्तमान में हैं। और ये स्वास्थ्य मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, और ये राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है और वर्तमान में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आयुष्मान योजना मुफ्त में जो है 60 साल उम्र करना चाहिए। साथ ही इसका इलाज करने मिलने वाली जो सहायता राशि है वो 5 लाख से बढ़ा करके दुगनी करने का प्रस्ताव अभी हाल ही में करना चाहिए बोला गया है। अभी 70 साल के बुजुर्गों को इसका फायदा मिल रहा है। जो भी 70 साल से अबू जो है उनको ये फायदा मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, इस आयुष्मान भारत योजना, एक कमेंट करके बताना मुझे कि आपने हरियाणा की जब बात करेंगे तो आप उसमें आप चिराग जो है चिरायु ना, मैं इसको बोलूंगा चिराग नहीं, चिरायु आयुष्मान भारत योजना की जब हम बात करेंगे, चिरायु आयुष्मान भारत योजना के नाम से मतलब हरियाणा में जब हम बात करते हैं तो इसका नाम चिरायु योजना के नाम से जाना जाता है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी समिति का गठन हुआ। उसमें केंद्र सरकार से सिफारिश की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। केंद्र सरकार ने पिछले 11 सितंबर को हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करके, जिसको आप जब बोलेंगे तो इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वय वंदना योजना के तहत लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने का काम किया था। पहले ये 70 वर्ष वाला प्रोविजन नहीं था। पहले क्या था कि जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और जो भी बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको ये दिए जाने की घोषणा करी जाती थी। लेकिन अब हम बात करेंगे तो अभी जो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2017 में हुई थी। आयुष्मान भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, जो देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। जब मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत केंद्र सरकार की योजना की बात करता हूं तो साल 2017 में इसे शुरू किया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य इस योजना को मानने से इनकार कर रहे हैं और राज्य में खुद अपनी योजना चला रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल जो इसको ये नहीं चला रहे, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल इस योजना को अपने यहाँ पर लागू नहीं कर रखा है, तो उन्होंने अन्य किसी और नाम से जो है वो इस योजना को अपने यहाँ पर चला रहे हैं। इस योजना के तहत हम बात करेंगे तो सिलेक्टेड सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। भर्ती होने पर 10 दिन से पहले और बाद में खर्च का भी इस योजना में आपको लाभ देखने को मिलता है। जब मैं इस आयुष्मान भारत योजना की बात करता हूं तो कौन कौन ये कार्ड बनवा सकते हैं, जब मैं बात करता हूं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति और आदिवासी लोग, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग इसको बनवा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर करने वाले और परिवार में कोई दिव्यांग हो तो वो ये आयुष्मान कार्ड बन सकता है। जब मैं कौन से लोग आयुष्मान का फायदा नहीं उठा सकते, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो डेली वेजेज पे नहीं, जो पूरे परमानेंट सैलरी पे काम करते हैं, जिनके महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है, वो काम नहीं कर सकते। जिनका पीएफ कटता हो, प्रोविडेंट फंड कटता हो, सरकारी कर्मचारी हो, जिनके पास पक्का मकान या गाड़ी हो, या फिर आप ईएसआईसी के सदस्य हो या इनकम टैक्स देने वाले हो, इन सभी को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से आयुष्मान कार्ड किसका नहीं बन सकता? तो इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता जो सरकारी एम्प्लॉय है, जिसका पीएफ कटता हो, जिसका इनकम टैक्स आप देता हो, जिसके पास पक्का मकान गाड़ी हो, उनको ये कार्ड नहीं दिया जा सकता है। जब मैं लगभग हम बात करेंगे तो हमारे देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड आपको देखने को मिलेगा। देश भर में लगभग 30,174 जो है हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं। 6 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त इलाज करा रहे हैं, मतलब एक मुफ्त करा चुके हैं। और यूपी से सबसे ज्यादा लगभग 5.11 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड, मतलब सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड आपको देखने को मिलेगा तो वो यूपी में है। और मध्य प्रदेश में 4.02 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, और वो भी जब हम बात करेंगे तो वो यूपी के बाद इसका दूसरा स्थान अपने पास रखते हैं। जब मैं आयुष्मान भारत योजना की जब स्कीम की बात करता हूँ, एक्चुअल में जो इसको घोषणा हुई थी 2017 में, लेकिन बिगनिंग हुई 1 अप्रैल 2018 से। बजट इसका 2000 करोड़ के आसपास इसका बजट डाला गया। आयुष्मान भारत स्कीम की जब हम बात करेंगे, उस समय पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो अरुण जेटली के पास था, उन्होंने इस स्कीम को
अनाउंस किया था 2018 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, बीपीएल जो होल्डर हैं। बीपीएल मतलब जब बात करेंगे जिसकी 1 साल की इनकम 1,80,000 से कम है, उनको ये बीपीएल परिवार के जो है लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा और 5 लाख तक का बीमा उनको दिया जाएगा। ये एक कैशलेस इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम मानी गई है। 10 करोड़ बीपीएल जो है होल्डर फैमिलीज की जब हम बात करें विल बी एबल टू टेक डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम एंड अपार्ट ऑफ दिस देयर इज ए प्लान टू ब्रिंग ए रिमेनिंग पॉपुलेशन अंडर द स्कीम। मतलब आने वाले समय में ये प्लान इसको बनाया गया कि दूसरी को भी अब इस तरीके से करेंगे। जब मैं प्रधानमंत्री जो इस जन आरोग्य योजना या आयुष्मान जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जब बात करूंगा, इसके संबंधित कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी जो शुरुआत कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के स्तुति के आधार पर इस योजना को लाया गया था, ये आप जानते हैं सबसे पहली बात। और इसकी जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लाभ क्या हैं, तो इसमें आप क्या कहे चिकित्सा और उपचार करा सकते हो, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद में दवाइयाँ ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। 5 लाख तक का इसमें आपको बीमा मिलता है। और इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकतम लाभ कितना है, लगभग 5 लाख रुपए का लाभ इसमें लिया जा सकता है। और इसके तहत जो हम बात करेंगे तो क्या मुझे आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अपने बटुए से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ सकता है? बिल्कुल बात करेंगे तो इसमें क्या है, जिसमें इसके तहत हम आपसे को पूछे तो इसमें देखभाल के केवल 5 लाख तक का ही कैशलेस कवर मिलता है। यदि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए से अधिक चिकित्सा संबंधित कोई भी राशि लाभार्थी से द्वारा वहन की जानी है, मतलब जिसके अलावा कोई होगी तो वो आपको खुद आप लीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे तो आयुष्मान भारत में जन आरोग्य योजना के लाभार्थी कौन कौन है, मतलब एक तरीके से जो बीपीएल परिवार के लोग इसमें आभार्थी जो है एक तरीके से अभ्यर्थी एक तरीके से हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये 70 साल जो उम्र की हुई है, इसका जो डिमांड उठी है, सिफारिश करी गई है कि भाई इसको 60 साल किया जाए, या जो बीमा जो लाभ मिलता है 5 लाख तक का वो 10 लाख किया जाए, तो वो होता है कि नहीं होता है, आने वाला समय बताएगा। हमारे हरियाणा में इसका नाम चिरायु आयुष्मान भारत योजना के नाम से इसका नाम लागू कर रखा है, अपने हरियाणा की बात करेंगे तो। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है, जल्दी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।